मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन है। इन 3 दिनों में कर्नाटक की सियासत में बजरंग दल से लेकर बजरंग बली तक खूब चर्चा में रहे। ऐसे में इस रिपोर्ट में देखिए सीएम सुक्खू के वो बयान जो सियासी गलियों की सुर्खियों में बने रहे। हिमाचल टू कर्नाटक, सुक्खू मैजिक का घटक। कर्नाटक चुनाव, बजरंग बली पर दांव। इन दिनों कर्नाटक देश भर की सियासत का केंद्र बना हुआ है। 10 मई को विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले हर पार्टी अपना जोर दिखाने अपने दिग्गजों के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इन्हीं दिग्गजों में से एक हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक सुक्खू पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। पिछले कल ही हमारा फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दी इंडिपेंडेंस and oldest municipal corporation of India, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। ब्रिटिशर्स टाइम में समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी। उसमें सिंबल पर चुनाव हुआ। और सिंबल पर चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हमारे राज्य से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी उस चुनाव में कैंपेन किया और हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली इन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ और हमारी सरकार की परफॉर्मेंस के खिलाफ। और हम उस राज्य से आते हैं जहां की जनसंख्या 75 लाख के करीब है। 97% हिंदू राज्य है। हिंदू धर्म को अपनाने वाले 97% लोग हैं और हिंदुत्व की विचारधारा का जो व्याख्यान करते हैं। हिंदुत्व तो हिंदुस्तान की संस्कृति में समाया हुआ है। हमारी संस्कृति किसी धर्म को दिशा नहीं देती, धर्म को अपनाकर उस संस्कृति को आगे बढ़ाती है। हमारे उस राज्य में कांग्रेस की विचारधारा जीत रही है और बीजेपी की विचारधारा इसलिए हार रही है कि वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। महज ध्यान बांटने के लिए वो राजनीतिक रोटियां चुनावों के वक्त आकर सेकते हैं। और यही नहीं, चुनाव में उनके हथियार 2 नए निकल कर आए हैं। पहले चुनाव होता था पोस्टर से, रैलीज के माध्यम से, कम्युनिकेशन। अब चुनाव से 6 महीने पहले 2 हथियार निकालते हैं। ईडी का हथियार निकालते हैं, इनकम टैक्स का हथियार निकालते हैं और उनको बांधने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। कभी बजरंग दल तो कभी बजरंग बली। कर्नाटक की सियासत में रोज नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू का एक बयान सियासी गलियों की सुर्खियों में शुमार है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि हिंदू बहुल राज्य में भी हिंदुत्व वाली बीजेपी को वोट नहीं मिले। कांग्रेस की विचारधारा जीत रही है और बीजेपी की विचारधारा इसलिए हार रही है कि वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। महज ध्यान बांटने के लिए वो राजनीतिक रोटियां चुनावों के वक्त आकर सेकते हैं। और यही नहीं, चुनाव में उनके हथियार 2 नए निकल कर आए हैं। पहले चुनाव होता था पोस्टर से, रैलीज के माध्यम से, कम्युनिकेशन। अब चुनाव से 6 महीने पहले 2 हथियार निकालते हैं। ईडी का हथियार निकालते हैं, इनकम टैक्स का हथियार निकालते हैं और उनको बांधने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर ये भी आरोप लगाए हैं कि बीजेपी हिंदुत्व को सियासी हथियार बनाने के अलावा अब चुनाव से 6 महीने पहले ईडी और इनकम टैक्स के प्रभाव का भी इस्तेमाल कर रही है। इसके बावजूद जनता कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आगे आ रही है। हालांकि इस बीच कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में हिमाचल मॉडल पेश करने में पीछे नहीं रहा। यदा कदा हिमाचल की सुक्खू सरकार का जिक्र होता रहा। चुनाव के समय कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल में लागू कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो है जिसके बाद कर्नाटक के सियासी रण में बजरंग बली की एंट्री हुई।
इस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने के चुनावी वादे के बाद कर्नाटक की सियासत में भूचाल आ गया। आलम यह है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में अपनी हर रैली में बजरंग बली का नाम लेकर ही शुरुआत करते हैं। इस पर देखिए जनता टीवी पर मुख्यमंत्री सुक्खू का वो बयान, जिसमें तंज तो है ही, साथ ही नसीहत भी छिपी हुई है। कोई भी इंसान जो हिंदुस्तान की संस्कृति में रहता हो, कभी किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता, पर उसको राजनीतिक रंग से देखा जाता है और राजनीतिक रंग देकर उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका की सरकार पर संकट है और उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार बन नहीं रही है। इस संकट का निवारण हनुमान चालीसा पढ़कर किया जाए। अच्छी बात है, पर हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जब अच्छे काम करोगे तभी आपको जनता आगे चुनकर देगी। लगातार 3 दिन तक कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार करने के बाद 8 मई को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली लौटने की संभावना है। लेकिन इन 3 दिनों में सुक्खू मैजिक देखने को मिला। पहले विधानसभा चुनाव में मिशन डिलीट, फिर शिमला नगर निगम में कांग्रेस का सूखा खत्म करना और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका। कैबिनेट से लेकर कार्यकर्ता भी सुक्खू मैजिक की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में सुक्खू मैजिक किस तरह अपना रंग जमाता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।